दिनों यूपी में एक सर्वे चल रहा है कि इस बार यूपी में किसकी सरकार, लेकिन राजधानी लखनऊ में कई धरने भी चल रहे हैं, उन पर किसी का ध्यान नहीं। सरकारों ने बड़े बड़े वादे और दावे किए और बड़े बड़े पोस्टर लगाए कि 4.5 लाख रोजगार योगी सरकार ने देने का काम किया। 138 शिक्षा मित्र राजधानी लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं इस कड़कड़ाती हुई ठंड में। जानते हैं इनसे किस तरह की वार्ता हुई, किस तरह की मांगे हुई और ये क्या चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार ये बनाएंगे। बताइए मैडम, क्या मांगे हैं, किस तरह से आपकी मांगों पर विचार किया गया या किस तरह की वार्ता अभी तक हो पाई? सर हम लोग, मैं पूनम सिंह बाराबंकी से 60-65 पे हम लोग पास ऐसे शिक्षा मित्र हैं 138 ऐसे हैं कि जिनको अभी तक भारांक नहीं मिला। उसका कारण ये था कि इन्होंने 14 नंबर कॉलम जो शिक्षा मित्र की योग्यता होती है, जिसमें उनका अनुभव होता है, वो इन्होंने नहीं उठाया है। उसके लिए आज 12-13 दिन से हम लोग यहाँ पे लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो हमसे मिलने आया हो या जो हमारी पीड़ा सुनने आया हो। हमें सर समझ में नहीं आता कि ये कैसा न्याय है, ये कैसा योगी राज है, कैसा राम राज्य है कि जहाँ पे औरतें रोड पे बैठी हुई हैं, हम अपने बच्चों के लिए कभी लाठी खा रहे हैं, कभी डंडे खा रहे हैं, कभी इनके अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी प्रयागराज जा रहे हैं, कभी लखनऊ जा रहे हैं। भारांक के लिए किसी तरह की कभी वार्ता हुई कोई? सर कभी भी कोई भी वार्ता नहीं हुई। 2 साल से इनके अधिकारी हमको बेवकूफ बना रहे हैं। हम जब भी प्रयागराज जाते थे वो कहते थे बस कोई नहीं, पहली सूची में आपका नाम आ जाएगा। फिर पहली सूची आ गई, फिर उसमें नहीं है, हम लोग इंतजार करते रह गए। फिर दूसरी सूची में आ जाएगा, फिर दूसरी सूची में नहीं आया, फिर तीसरी सूची जारी होगी। ऐसे करते करते हम लोग 2 साल से हम लोग कोर्ट भी गए हैं, लेकिन वहाँ हुआ है, रिसीव करवाया है, लेकिन उसके बाद भी 2 बार हम लोगों के लिए जियो भी जारी हुआ है, इनके मामले में प्रस्ताव बनाया जाए, लेकिन आज तक ना कोई नेता ना कोई अधिकारी किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। हम लोग पता नहीं कहाँ दबके रह गए हैं। और हम बस योगी जी से इतना चाहते हैं कि आपको अगर ये लगता है कि हमसे गलती हुई है, लेकिन गलती आपके अधिकारियों की, आप अपने अधिकारियों को बुला लीजिए, आप हमको बुला लीजिए, आमने सामने कर दीजिए। हमारी गलती निकलेगी, हम चले जाएंगे, लेकिन आप ये जाने हम आपके बच्चे हैं, हम 20 साल से इसी विभाग में सेवा दे रहे हैं। उसके बाद भी आपने हमको अटैक कर लो, हमने सुपर किया, सुपर कर लो, सुपर किया। योग्यता रखते हुए भी आज 60% पे आपके मानक पे हम खड़े उतरे हैं, उसके बाद भी आप हमको नौकरी नहीं दे रहे। बताइए, इतने बच्चों का भविष्य हमने बनाया है, जब हमारे बच्चों की बारी आई है तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भारांक का जो नियम है उसके तहत ही शिक्षा मित्र अपने हक को मांग रहा है, लेकिन इनके हक पर सरकार और उनका कोई भी प्रतिनिधि बात करने को तैयार नहीं। मैडम बताइए, यूपी में इन दिनों चल रहा है कि इस बार किसकी सरकार, शिक्षा मित्रों का क्या कहना है? सर जो हमारी मांगे पूरी कर दे हम उन्हीं की। तो हम इतनी दूर से आए हैं, आज 13 दिन हो गए घर छोड़े। मेरा 2 साल का छोटा सा बच्चा है। किस लिए आए? हमें पूरा भरोसा था कि माननीय सीएम जी हमारी बात सुनेंगे। हम 138 शिक्षा मित्र इस इको गार्डन में इस आस से बैठे हैं कि शायद हमारी बात सीएम सर से तक पहुंच जाए और वो हमें न्याय दिलाएं, क्योंकि हम माननीय सीएम जी से यह कहना चाहते हैं कि जरा हम लोगों की तरफ भी ध्यान कर लीजिए। आपके नाक के नीचे आपके ही अधिकारी आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। ये भी देखिए कि हम लोगों का मैटर इन लोगों ने दबा दिया। कह रहे हैं शासन जाइए, शासन अगर कर दे तो हो जाएगा। तो ये तो सीएम जी की ही छवि धूमिल कर रहे हैं ना। और माहौल इतना वो है चुनाव का। कब से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? पिछले 5 साल में अपनी मांग को कितनी बार उठा चुके हैं? सर 2 साल हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती एग्जाम 2019 में हम लोग दिए। 2 साल से उठा रहे हैं? हाँ, 2 साल से उठा रहे हैं, यहाँ से लेके। तो 2 साल में अभी तक मुख्यमंत्री जी सुन नहीं पाए? नहीं, मुख्यमंत्री जी सुन नहीं पाए। अपर मैम रेणुका मैम थी जब, उन्होंने 2 बार जियो जारी किया, एक 5 मार्च को, एक 17 मई को, कि ये जो 138 शिक्षा मित्र भारांक से वंचित रह गए हैं, इनका अलग से प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। उन्होंने पीएस बघेल सर को, सचिव सर को प्रेषित किया। न महानिदेशक डीजी सर जो थे विजय किरण आनंद जी, वो भी नहीं हमारा मुद्दा प्रस्ताव बनाकर आज तक भेजा नहीं गया। और पिछले साल जनवरी में हम लोग यहाँ धरना देने आए एनसीईआरटी पर, तो बोले कि अरे बेटा आप लोग घर जाओ, आप लोगों की फाइल न्याय विभाग को गई है। पता नहीं हमारे राज्य का कैसा न्याय है कि 2 साल से हम 138 शिक्षा मित्र रोड पे बैठे हैं, और वो कौन सी न्यायपालिका है, कौन सा न्याय है कि वो अभी तक हम लोगों के सामने आया नहीं है? कैसा न्याय है, हम यही पूछना चाह रहे हैं अपने अधिकारियों से, अपने विभाग वालों से। ठीक है, तो विभाग के लोग भी इस पर साफ नहीं है कि आखिर 138 जो शिक्षा मित्र है इनके भविष्य के लिए क्या फैसला योगी सरकार और शिक्षा विभाग लेगा। बताइए भाई साहब, कितनी उम्र आपकी हो गई?
38 साल। 38 साल हो गए। कितने साल से सेवा दे रहे हैं? मैं 20 साल से सेवा दे रहा हूँ बेसिक शिक्षा विभाग में। 20 साल से सेवा दे रहे हैं, लेकिन एक साल 2 साल में अभी तक आपकी बातों को सरकार का किसी भी प्रतिनिधि ने या विभाग के किसी भी अधिकारी ने नहीं सुना। योगी जी की सरकार को गिराने में इनके अधिकारियों का सबसे बड़ा योगदान होगा 2022 में। जिस तरह से योगी जी के अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली से काम कर रहे हैं, मतलब ये मान ले कि मुख्यमंत्री का जो बस है वो अपने अधिकारियों पर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अधिकारी उनकी सुनते नहीं। अधिकारी उनकी पूरी धूमिल कर रहे हैं छवि। 2022 में इनकी सरकार गिराने का काम इनके अधिकारी ही कर रहे हैं। 2 साल से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं प्रयागराज से और लखनऊ की धरती पर, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। जबकि तो शिक्षा मंत्री कुछ नहीं बोले आप लोगों पर? शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आपके साथ न्याय होगा। कब होगा न्याय? 2 साल से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल सका। 14 दिन से हम लोग इको गार्डन में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई आश्वासन हमको नहीं मिल पाया। कोई बात भी नहीं करने आया? कोई बात भी करने को तैयार नहीं है। अच्छा, भारांक मिल जाएगा तो क्या होगा? भारांक मिल जाएगा तो हमारे 138 साथियों को तुरंत नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि 60-65 कटाव पे हम लोग क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, लेकिन हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। तो शिक्षा जो है कहीं ना कहीं शिक्षक शिक्षा देकर आम जन को बढ़ाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री को भी एक शिक्षक ने पढ़ाया होगा, और योगी जी को भी एक शिक्षक ने पढ़ाया होगा, लेकिन शिक्षा मित्रों की अनदेखी जो है यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। कई साथी यहाँ पर है जो बड़ी दूर दूर से आए हैं, इस आस में आए हैं कि शायद जो 2 साल में नहीं हो पाया वो चंद दिनों में योगी जी कर देंगे। लेकिन इस समय यूपी इलेक्शन में सभी का ध्यान है, इन पर किसी का ध्यान नहीं। बताइए, आप लोगों पर ध्यान गया सरकार का? अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया। मैं अनिल कुमार पटेल जौनपुर से बोल रहा हूँ, शिक्षा मित्र। और हम लोग कई बार मतलब शासन प्रशासन के पास गए, डीजी सर के पास गए, वो यही बार बार कहते रहे कि आप लोगों का काम जाइए, आप लोगों का काम हो जाएगा। अच्छा, ये मानते हैं कि अपने प्रदेश में जो है और केंद्र में बीजेपी नहीं मोदी की सरकार है, ये तो मानते हैं ना? मोदी योगी 2 ही लोग की सरकार मोदी की सरकार मानते हैं ना सब? सरकार दोनों में मोदी जी आए थे तो कितना विश्वास था, उन्होंने तो बड़े अलग अलग वादे किए थे और सोशल मीडिया, टीवी, हर जगह इतने विज्ञापन किए थे कि लोगों को विश्वास हो गया था कि ये अलग है। लेकिन उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जहाँ तक मुझे संज्ञान में है, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अगर वादा पूरा हुआ होता तो आज यूको गार्डन में आते। अरे ये नहीं कह रहे, मतलब जो वादे किए थे उसके हिसाब से तो आप लोगों ने विश्वास जताया था। विश्वास जताया था। हम लोग 1,72,000 परिवारों ने इनको सहयोग किया था कि नरेंद्र मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, हमारे साथ न्याय करेंगे। इन्होंने बनारस में भी वादा किया था, लेकिन आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। कोई वादा नहीं? बताइए, कोई वादा पूरा नहीं? कोई वादा पूरा, कोई कुछ भी काम नहीं किया शिक्षा मित्रों को? अरे जो 60-65 अरे जो काम मिल, जो वेतन बढ़ा भी था वो भी खत्म कर दिया। वो भी खत्म कर दिया। हम लोग 40,000 पाते थे, आज 10,000 पे मतलब देने के नाम पे छीन लिया। हाँ, लेकिन ये कहते हैं कि हमने 10,000 दिया। कहीं ना कहीं सर हमें ये लगता है कि हमारा शिक्षा मित्र होना ही अपराध है, क्योंकि जहाँ पे शिक्षा मित्रों का नाम इन्हीं ने भर्ती निकाली थी। सर इन्होंने भर्ती निकाली थी। आप ये मानिए कि हमने अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण साल इनको दिए हैं। कहने का मतलब हमने पूरी जवानी दे दी है अपनी, आज बुढ़ापे में खड़े हुए हैं। आज के बच्चों के साथ हमको कंपटीशन करवा रहे हैं, हम फिर भी पास कर रहे हैं। फिर भी इस सरकार को अगर शिक्षा मित्रों से दुश्मनी नहीं तो ये है क्या? आखिर पूर्व की सरकारों ने क्यों मानदेय या वेतन जो भी है वो बढ़ाने का काम किया, और योगी सरकार जो वादे और दावे करती है कि हमने सर्व समाज के लिए सोचा और सबके लिए सोच के चल रहे हैं, आखिर इन शिक्षा मित्रों पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं? कहाँ से है मैडम आप? तो घर परिवार छोड़ के 14 दिनों से यही है, कैसे चल रहा है? सर मेरा 2 साल का बहुत छोटा बच्चा है, उसको छोड़कर आई हूँ। आज मुझे 12-13 दिन हो चुके हैं और मेरा बच्चा बहुत रो रहा है। बस मैं योगी जी से बस एक ही गुहार है कि 14 नंबर कॉलम को देखें और हमें भारांक दें, जिससे हमें निपटी मिल सके। अच्छा, भारांक नहीं दिया तो क्या करोगे आप? भारांक नहीं दिया तो ऐसे ही बैठे रहेंगे हम। चंद दिनों में चुनाव है, कहाँ तक बैठे रहोगे? क्योंकि आचार संहिता के बाद हटा दिया जाएगा आप लोगों को। बस मेरी यही इच्छा है कि बस योगी जी देखें और न्याय करें। बताइए भाई साहब, 14 दिन मतलब 10 तारीख तक आचार संहिता लगनी है, आप लोग को हटा दिया जाएगा धरना स्थल से, फिर कैसे जवाब दोगे? कैसे जवाब देंगे? हम अपने सहयोग से जवाब देंगे कि देखेंगे भाई हमारा काम हो रहा है तो हम सहयोग करेंगे उनका। नहीं हुआ तो फिर हमारी मर्जी, हम
हाँ मैडम बताइए। एक बात बताइए, अच्छा नहीं, आप बताइए सर एक बात बताइए, अगर पेट में रोटी नहीं होगी हाँ। तो कहाँ से इंसान किसका पक्ष लेगा? बिल्कुल। अगर आपने हमारी रोटी छीन ली है, हम इतने कह दो रहे हैं, हम घर देखते हैं, परिवार देखते हैं, बच्चे देखते हैं, विद्यालय देखते हैं, उसके बाद अपनी तैयारी करते हैं। आपने हमको कोई स्पेशल छुट्टी नहीं दी है, हम पास है, फिर भी अगर हम यहाँ भटक रहे हैं तो आप बताइए कि कहाँ से हम आपको सपोर्ट करेंगे? चुनाव में ड्यूटी लगती है आपको? हाँ सर लगती है, हमेशा की लगती है सर। कभी मतदान अधिकारी द्वितीय पे लग जाती है, कभी प्रथम पे भी लग जाती है, हमेशा कोविड में भी लगती है। मतदान अधिकारी बना देते हैं। हाँ सर, बना के सर करते हैं। 40,000 से 10,000 दे के चपरासी बना दी। बहुत बढ़िया। कोविड में वेरीफायर में ड्यूटी लग जाती है, हाँ। बीएलओ वोटर में बीएलओ में लग जाती है, चुनाव कराते हैं तो मतदान अधिकारी फर्स्ट लग जाती है, जनगणना में लगा देते हैं, हाउस होल्ड सर्वे में लगा देते हैं, सब लगा जब देते इनको हैं। काम लेना होता है तो बीएलओ में ड्यूटी लगा दी जाती है। जब हमसे काम लेना होता है तो सर, अधिकारी देखिए, बना देते हैं, बना जब दिया काम जाता लेना है। जब पैसा देने की बात आती है तो हम अयोग्य हो जाते सर हैं। इधर हाँ, सुनिए, बताइए। शिक्षा मित्र ऐसे आलू हैं, आलू में ऐसी सब्जी है शिक्षा मित्र, उसे हर सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। वो ऐसे हो गए हैं कि कोई भी काम हो भैया तो शिक्षा मित्र करेगा, और जहाँ वैल्यू हो, योग्यता देखनी हो तो भाई तो अयोग्य है ही मतलब इंसान नहीं आलू बन गया। नहीं। हम लोग आलू ही है, आलू से भी गए गुजरे हो गए। जहाँ पे सर पैसे देना होता है वहाँ पे इनको हम लोग अयोग्य दिख जाते हैं। अच्छा यानी अच्छा, ये 10,000 बताइए अभी सुनिए। पंचायत में ड्यूटी लगी थी चुनाव में, हाँ, सर, लगी एक थी। वेतन वेतन जो बना था मिल गया था? हाँ सर मिल गया मिल गया था। हाँ 600 रुपए मिले थे। 600 रुपए रोजाना के साथ? नहीं रोजाना के सर एक ही दिन का मिलता है। एक दिन का? हाँ, सर। एक ही दिन ड्यूटी लगी थी क्या? हाँ सर एक ही दिन लगी थी। अच्छा आप बताइए, मिल गया था? नहीं मेरी ड्यूटी नहीं लगी। ड्यूटी नहीं लगी थी। मेरी लगी थी। तो अब क्या कहोगे, मुख्यमंत्री जी मांगे पूरी करेंगे कि मांगे नहीं? अगर पूरी नहीं की तो जो हमारी इच्छा होगी हम स्वतंत्र हैं, हमारी जो इच्छा होगी वो हम करेंगे। अच्छा, कोई ऐलान तो किया नहीं अभी तक? इतनी जनसभाएं बस हम यही इस कहना- समय इतनी जनसभाएं चुनाव को लेकर कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए तो कोई ऐलान नहीं। बस हम यही कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी से कि आपके जितने भी कर्मचारी हैं वो आप 2022 में आपकी छमील इतना धूमल कर देंगे कि आप गद्दी पर दोबारा नहीं आएंगे। चलिए ठीक है। हम कहेंगे कैमरामैन से लगाया एक पोस्टर भी इन्होंने लगाया है कि 69 अध्यापक भर्ती में 60-65% शिक्षा मित्रों को भरांग दो। समस्त पीड़ित शिक्षा मित्र लगातार राजधानी लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा मित्र और भी हैं जो राजधानी लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन भरांग की बड़ी समस्या और कहीं न कहीं योगी सरकार के दावे और वादे पर बात करते हैं तो जो बड़े बड़े वादे और दावे थे वो कहीं न कहीं धूमिल है, क्योंकि चंद दिन चुनाव में बचे हैं, फिर भी आस लेकर ये शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे हैं। योगी मुख्यमंत्री पर विश्वास जताते हुए न्याय की गुहार लगा रहे कि शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी मांगों को सुने। देखने की बात है कि यूपी इलेक्शन से पहले क्या मुख्यमंत्री इनके लिए बड़ी घोषणा करेंगे या इसका खामियाजा 22 के चुनाव में भुगतें। सहयोगी भारत के साथ